राधा स्वामी नाम जो गावे सोई धरे, कल कलेश सब नाश सुख पाए सब दुख हरे, ऐसा आगे
पर अगम लोक के आरा संत सुरत कोई हरत मिहारा तहाँ से अटल अद्भुत स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष आमी जाए अमानी करूं बंदगी राधा जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। भजन कर मगन रहो मन में भजन कर मगन रहो मन में जो जो चोर भजन के रानी सो सो दोष है जो जो चोर भजन के रानी सो सो सहे आलस नींद सतावे उनको आलस नींद सतावे उनको नित नित में बहे नित नित में बहे भजन कर मगन रहो मन में भजन कर मगन रहो मन में काम क्रोध के धके कामे लोभ नदी में डूब मरे काम क्रोध के धके कामे लोभ नदी में डूब मरे गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी नाम न डोरे गए नाम न डोरे गए भजन कर मगन रहो मन में भजन कर मगन रहो मन में कृष्णा अग्नि जलने से बासर नरकन वाही पड़े कृष्णा अग्नि जलने से बासर नरकन वाही पड़े संतल साथ विरोध बढ़ावे संतल साथ विरोध बढ़ावे उल्टी बात कहे उल्टी बात कहे भजन कर मगन रहो मन में भजन कर मगन रहो मन में सत्संग महिमा मूल न जाने भेड़ चाल में नित पछे सत्संग महिमा मूल न जाने भेड़ चाल में नित पछे सत्संग महिमा मूल न जाने भेड़ चाल में नित पछे धन
कर मगन रहो मन में। आगे हीन मत हीन पिरानी नर देहि बर्बाद करें। भागे हीन मत हीन पिरानी नर देहि बर्बाद करें। ऐसी दशा नित बरते ऐसी दशा नित बरते। हम क्यों कर समझाए सके हम क्यों कर समझाए सके। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। साध गुरु का कहन माने मन मत अपने कान ठने। साध गुरु का कहन माने मन मत अपने कान ठने। घर को कर सम नर जानो घर को कर सम नर जानो। बिरथा उदर भरे बिरथा उदर भरे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। जमपुर जाए बहुत पछतावे वहाँ फिर उनकी कौन सुने। जमपुर जाए बहुत पछतावे वहाँ फिर उनकी कौन सुने। जन्म जन्म 84 भोगे जन्म जन्म 84 भोगे। यह शरीर फिर नहीं धरे यह शरीर फिर नहीं धरे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। दुर्लभ देह मिली यह अवसर ऐसे कर जो बातें बने। दुर्लभ देह मिली यह अवसर ऐसे कर जो बातें बने। सतगुरु सरल पकड़ ले अब के सतगुरु सरल पकड़ ले अब के। सतगुरु सरल पकड़ ले अब के। तो सब राज सरे तो सब राज सरे तो सब राज सरे। भजन कर मगन रहो मन में। हित का बचन दया कर बोले तू नहीं कान सुने। हित का बचन दया कर बोले तू नहीं कान सुने। हित का बचन दया कर बोले तू नहीं कान सुने। अंधा बहरा फिरे जगत में अंधा बहरा फिरे जगत में। कुल कुटुंब तेरी हानि करे कुल कुटुंब निहानी करे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कर सर
सत्संग मान यह कहना, कान आँख फिर दो खोले, कर सत्संग मान यह कहना, कान आँख फिर दो खोले, कर सत्संग मान यह कहना, कान आँख फिर दो खोले, देखे घट में ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, सुने गगन में अजब धुने, सुने गगन में अजब धुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, सुन जाए तेरे बेनी आवे हीरे मोती लाल सुने, सुन जाए तेरे बेनी आवे हीरे मोती लाल चुने, महासुन में सूरत चढ़ावे, महासुन में सूरत चढ़ावे, तम सतगुरु तेरे संग चले, तम सतगुरु तेरे संग चले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, अवर गुफा के बंसी आगे महाकाल में शीश धुने, भंवर गुफा के बंसी बाजे महाकाल में शीश धुने, हम चढ़ गए पुरुष दरबारा, हम चढ़ गए पुरुष दरबारा, वहाँ जाए दुल्हन गुन, वहाँ जाए दुल्हन गुन, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, ले दूरबीन चली आगे को अलख अगम का भेद बने, ले दूरबीन चली आगे को अलख अगम का भेद बने, यहाँ से आगे चले उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, तम राधा स्वामी चरण मिले, तम राधा स्वामी चरण मिले, तम राधा स्वामी चरण मिले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, मिलाया धार पार घर पाया, लीला की कहीं न बने, मिलाया धार पार घर पाया, लीला की कहीं न बने, मिलाया धार पार घर पाया, मिलाया धार पार घर पाया, लीला की कहीं न बने, लीला की कहीं न बने, भजन कर मगन रहो मन में,
कर मगन रहो मन में। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। जगत प्रीत तज तन मन वारत। जगत प्रीत तज तन मन वारत। असन मिले फिर दाव। असन मिले फिर दाव। असन मिले फिर दाव। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। सुरतिया प्यार करत भेद पाए सुरत अधर चढ़ावत। भेद पाए सुरत अधर चढ़ावत। निरखे उजार बढ़त घट चाव। निरखे उजार बढ़त घट चावल। निरखे उजार बढ़त घट चाव। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। सुरतिया प्यार करत सतगुरु चरण प्रेम नया जागा। सतगुरु चरण प्रेम नया जागा। सतगुरु चरण प्रेम नया जागा। सहते मेरे हाथा। सहते मेरे हाथा। सहते मेरे हाथा। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से धर भाव। सुरतिया प्यार करत करम धर्म सब छोड़े छिन में। करम धर्म सब छोड़े छिन में। माया काल दो हट जाओ। माया काल दो हट जाओ। भला माया काल दो हट जाओ। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। सुरतिया प्यार करत सुनत नाद चाली गगनापुर। सुनत नाद चाली गगनापुर। वहाँ से सूरत अधर लगा। वहाँ से सूरत अधर लगा। भला वहाँ से सूरत अधर लगा। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। सुरतिया प्यार करत सत शब्द जाय मिली। हम सत शब्द से जाय मिली। हम आगे राधा स्वामी चरण समाव। आगे राधा स्वामी चरण समाव। भला आगे राधा स्वामी चरण समाव। सुरतिया प्यार करत सतगुरु से हर भाव। सुरतिया प्यार करत सुरतिया प्रेम। सुरतिया प्रेम सहित अब करते गुरु सत्संग। सुरतिया प्रेम सहित अब करते गुरु सत्संग। बाली भोली शरणा आई। बाली भोली
हम करती गुरु सत्संग सुरतिया प्रेम सहित राधा स्वामी नाम सुमिरते हित से राधा स्वामी नाम सुमिरते हित से राधा स्वामी नाम सुमिरते हित से मन के रोक तरंग मन के रोक तरंग मन के रोक तरंग सुरतिया प्रेम सहित हमें करते गुरु सत्संग सुरतिया प्रेम सहित सत्संग बचन धारती मैं सत्संग बचन धारती मैं सत्संग बचन धारती मैं होवत संशय भंग होवत संशय भंग होवत संशय भंग सुरतिया प्रेम सहित हम करती गुरु सत्संग सुरतिया प्रेम सहित ध्यान धरत निरखत प्रकाशा ध्यान धरत निरखत प्रकाशा धारा रंग बिरंग धारा रंग बिरंग धारा रंग बिरंग सुरतिया प्रेम सहित हम करती गुरु सत्संग सुरतिया प्रेम सहित दिन दिन घट में हो सफाई दिन दिन घट में हो सफाई छूटे सब ही कुरंग छूटे सब ही कुरंग छूटे सब ही कुरंग सुरतिया प्रेम सहित हमें करती गुरु सत्संग सुरतिया प्रेम सहित राधा स्वामी दयाल में हर से अपनी राधा स्वामी दयाल में हर अपनी राधा स्वामी दयाल में हर से अपनी मोह सिखाया भक्ति ढंग मोह सिखाया भक्ति ढंग मोह सिखाया भक्ति ढंग सुरतिया प्रेम सहित हम करती गुरु सत्संग सुरतिया प्रेम सहित सुरतिया सींच रहे गुरु चरण प्रीत फूलवा सुरतिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा दर्शन कर गुरु सेवा करती उमंग उमंग हर प्यार दर्शन कर गुरु सेवा करती उमंग उमंग हर प्यार सत्संग वचन समारत मन में सत्संग वचन समारत मन में कर कर मन ने विचार अल्लाह देखो कर कर मन ने विचार सुरतिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा सुरतिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा सारे धारने करती करनी
सुधार सारे धार्मिक करती करनी रहनी सुमत सुधार चरण गुरु अब जड़ कर पकड़े चरण गुरु अब जड़ कर पकड़े हृदय शरण संभाल देखो हृदय शरण संभाल दिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा सुरतिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा मन और सुरत लगे घट अंतर सुन सुन धुन जन मन और सुरत लगे घट अंतर सुन सुन धुन जन राधा स्वामी में हरे से सुरत चढ़ाई राधा स्वामी में हरे से सुरत चढ़ाई पहुँच गई सतगुरु दरबार पहुँच गई सतगुरु दरबार सुरतिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा सुरतिया सींच रही गुरु चरण प्रीत फूलवा। सार बच्चन राधा स्वामी भारती भाग पहला दपाठ। मन दो हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सुरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सुरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है और इसी से मन और इंद्री वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सुरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जह घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सुरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सत्यलोक में पहुंचेगी तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्री और मन के टूट जाएंगे और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी जरूरी रह जाएगा और वो भी बख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा ये है कि जब तक सुरत यानी जीवात्मा इन कैदों को जो कि साथ स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई है तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुंचेगी तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ ये हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह। और सुरत लतीफ और चैतन्य है
और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है। सो जब तक ये गांठ न खुले यानी मिलौनी माया की दूर न होवे, तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। दफा 9। हर चंद के अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सुरत न पहुंचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्यलोक तक न पहुंची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे, तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहस्त्रदल कवल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सुरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का, चाहे वो संसारी होवे और चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है। तब अलबत्ते वो शख्स बच जाएगा और फिर किसी तरफ की रुजू उसकी इस तरफ को मुतलक न होगी और तब माया के घेर से बाहर हो जाएगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त हुआ। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पाराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है और जो कि वो थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी शरह करना मुनासिब नहीं समझा गया। दफा 10। ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गरज ये है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया और सबब इसका जाहिर है कि वे हर चंद बड़े स्थान पर पहुंचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुंचे कि जो माया के घेर से बाहर है और मालूम होवे कि वो धुर स्थान सत्यनाम और राधा स्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सुरत की लिखी जाती है, इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सुरत का किस कदर दूर और ऊंचा है और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहां तक है। वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 48। आगरा 18 फरवरी सन 1940। जिंदगी में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह दुख और तकलीफ दूर हो और सुख मिले।
इसके लिए बहुत जतन सोचे गए लेकिन बेकार हुए, क्योंकि बिना अमल और अभ्यास के सुख नहीं प्राप्त हो सकता। भोग विलास में चेतनता की कमी होती और जब ज्यादा क्षीण हो जाती है तब दुख ज्यादा हो जाता है। जब तक मन और इंद्रिय की साधना अंतर्मुख अभ्यास द्वारा न की जाएगी और सतदेश के नाम और रूप के द्वारा सूरत को उल्टाया न जाएगा, पूर्ण सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जिंदगी में बड़ा भारी सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि हम किस प्रकार दुख और तकलीफ को दूर करें और सुख हासिल करें। जो जिस घाट पर बैठा हुआ है और उसमें जो बाहुस कार्रवाई करने वाला जौहर है, वो वहां कुदरती तौर पर ये जतन और कोशिश करता है कि दुख दूर हो और सुख मिले। इंसान की बैठक अंतःकरण के घाट पर है और वहां जितनी ताकत उसकी जागी हुई और बाहोश है, उसकी यही कार्रवाई और जतन व कोशिश होती है कि यहाँ जो दुख तकलीफें और मुसीबतें हैं वो दूर हों और यहाँ का सुख और आराम मिले। और इससे ऊपर के घाट पर जो बाहुस कार्रवाई करने वाला जौहर है, वो वहाँ के दुख दूर करने और वहाँ के सुख हासिल करने में कार्रवाई करता है। उसकी यहाँ खबर नहीं। इंसान का अंतःकरण हृदय चक्र पर है, पशु का इससे नीचे है और नीचे होता चला गया है। एक कीड़ा भी यही कार्रवाई कर रहा है और दुख दूर हो और सुख हासिल हो। इस सवाल के हल करने की कोशिश समय अनुसार लोग हमेशा करते आए और पेशतर के वक्त में जो फिलोसफर और हुक्मा जैसे चीन, यूनान वगैरह के हुए और हिंदुस्तान के खट दर्शन शास्त्र, आज सबने यही बतलाया कि महज अकली और इल्मी तौर पर ये सवाल हल नहीं हो सकता जब तक कि अमल न किया जाएगा। बिना अमल के ये ऊसर जमीन की तरह बंजर है, इससे कोई नतीजा और फायदा नहीं निकल सकता। और अब इस समय में जो फिलोसफर और हुक्मा हैं, वे तो सिर्फ अंतःकरण के बहुत नीचे घाट की गूंथा-गांथी करते हैं और उसकी हैसियत और दर्जा बहुत ही नीचा है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अपने कर्मानुसार और भाग्यानुसार संसार के सामान और संपत्ति बहुत प्राप्त हैं और उनको भोगने और ऐश व आराम करने में गर्काब हैं। दुख दूर करने की कार्रवाई और जतन उनको नहीं करना पड़ता या बहुत कम करना पड़ता है। उनकी कुल कार्रवाई यहाँ के सुख हासिल करने ही की होती। वे निपट संसारी और पामर जीव हैं। उन पर माया के भोग विलासों का नशा चढ़ा हुआ है। अभी वे बेहोश और गाफिल हैं। जिसको वे सुख मान रहे हैं, वो आइंदा दुख और तकलीफ आने का पैगाम और बयाना है। इसकी शरह नीचे की जाएगी। इन पामर जीवों को छोड़कर बाकी जीवों में से जिनके दिलों में ये सवाल पैदा हुआ कि दुख दूर करने का कोई जतन करना चाहिए, कुछ ने कहा कि और कोई उपाय और जतन नहीं है सिवाय इसके कि दुख और तकलीफ बर्दाश्त की जाए। चुनांचे उन्होंने दुख बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम दुख को दुख नहीं मानेंगे। किसी ने कर्म को प्रधान रखा, किसी ने समय को प्रधान रखा और कहा कि ये सब समयानुसार और कर्मानुसार होता है। किसी ने कहा कि संसार में प्रवृत्त होने से दुख सुख व्यापता है, इसलिए संसार से बैराग पैदा होना चाहिए।
और त्याग करना चाहिए। उन्होंने त्याग और वैराग पर जोर दिया। कोई अंतःकरण के घाट पर बैठकर ख्याल करने लगे कि हम दुख सुख से न्यारे हैं, सबसे अलग हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। मगर जब तक अमल और अभ्यास करके साधना नहीं की जाएगी, तब तक ये सब समझौती की बातें बतौर ऊसर जमीन के हैं। इनसे परमार्थ का मतलब नहीं निकल सकता। कुछ काल तक थोड़े से दर्जे में ये समझौती काम देगी, मगर इससे दुख की निवृत्ति और सत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और संत मत में भी अगर सिर्फ ये बातें बनाना और अंतःकरण की मन बुद्धि की समझौती धारण करना ही परमार्थ की कार्रवाई समझी जाए और अंतर्मुख अभ्यास नहीं किया जाता, तो वो भी कमोवेश ऊपर बयान किए हुए के बमोजीब अकली और इल्मी तरीक की झैल में आता है, जो कि बेकार है। जब ये देखा गया और मालूम हुआ कि दुख सुख हमारे काबू और इख्तियार में नहीं, तो इस बात पर यकीन लाए कि सबका कर्ता और प्रेरक मालिक है। यानी उन लोगों ने मालिक के वजूद को मंजूर किया और किसी कदर धीरज लेकर बैठ गए कि जो मालिक करेगा वही होगा। मगर संसार के सुख और आराम हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद रही, और जब तक ये मौजूद है तब तक दुख लगा हुआ है। दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती, नामुमकिन है। अगर कोई परवाह के साथ जांच करे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ सकती। मन फुरना और चाह उठाता है, और जब मन ने किसी भोग विलास और सुख की चाह उठाई, तो वहां से उस इंद्रिय द्वारे पर जिसका वो भोग है धार जाती, और कर्म इंद्रियां उसके हासिल करने के लिए कृत्य करती। 5 ज्ञान और उनकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके सिवा और कोई ज्ञान नहीं। कोई भी भोग या सुख हो, इन्हीं में से किसी न किसी इंद्रिय का होगा। जिस मादे या मसाले का भोग करना है और रस लेना है, उसमें इंद्रियों द्वारा इसकी चैतन्य की धार पैवस्त होती। जैसे गर्म और सर्द पानी मिलने से औसत दर्जे की गर्मी पैदा होती है, उसी तरह से जब इसकी चैतन्य की धार मादे और मसाले से, जो कि जड़ है, मिलती है, तब विशेष चैतन्य और जड़ अथवा न्यून चैतन्य के मिलने से एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जिसको सुख कहते हैं। और जब वो पैदा होती है तब इसको उसका रस आता है। मतलब कहने का ये है कि जब इसकी चैतन्य की धार जड़ में प्रवेश करे और पैवस्त हो, तब सुख मिलता है। अगर चैतन्य की धार न जावे तो कोई सुख और रस नहीं मिलेगा, और जब धार जाती है तो उसका कुछ अंश क्षीण हो जाता है। यानी सुख और रस लेने के बाद जब लौटती है तो जिस कदर धार गई थी वो सब नहीं लौट सकती। उसका कुछ अंश मादे और मसाले में छूट जाता है। इस प्रकार बार बार फुरना और चाह उठाते उठाते जब चैतन्यता की इस कदर कमी आ जाती है कि जब चैतन्यता की इस कदर कमी आ जाएगी कि धार नहीं आ सकती, तब उसका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होगी, और उस वक्त जिस कदर पहले सुख हासिल किया था उसी कदर दुख होगा। इसलिए जब तक मन और इंद्रियों की साधना अंतर्मुख अभ्यास द्वारा न की जाएगी, तब तक महज अकली और इल्मी तौर पर ख्याल करने और विचारने और समझौती लेने और त्याग और वैराग पर जोर देने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये सब ऊसर जमीन की तरह हैं।
अंतःकरण के घाट पर ख्याल और विचार करते करते जरा सा अंतर में सिमटते हैं और वहाँ एक खास तौर की कैफियत मालूम होती है। उसी को ये लोग समझते हैं कि खुदा से मुलाकात हो गई या बड़ा आनंद और सुख मिल गया और उसमें फूले नहीं समाते। ये सब कुछ नहीं। अंतःकरण के घाट के परे तो गुजर और गति है ही नहीं। जो कुछ उनको मालूम होता है सब अंतःकरण के घाट का और इसी देश का है। इसी तरह से लोग समझते हैं कि साइंस और उलूम फुलूम वगैरह में बड़ी तरक्की हुई और बहुत सी नई नई चीजें मालूम हुई। उनको जान लेना चाहिए कि ये सब अंतःकरण के ही घाट की गूंथा गांठी है। इस रीति से इस देश के परे का हाल कदापि मालूम नहीं हो सकता और उससे जिंदगी का मसला हल नहीं हो सकता। कोई कार्रवाई, ख्वाह वो त्याग बैराग हो, ख्वाह बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाने की हो या कुछ भी हो, जो इस देश के संबंध में की जाती है उसका नतीजा भी इसी देश के संबंध में होगा और उससे दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बार बार करूं मीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे। जन्म जन्म भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत हेदा। जगत जीव मत फिर नित चारों, ज्ञानी जोगी बिल रहे मन की भाग जगा आदि का मिल सतगुरु। राधा स्वामी में का मोह भेद जाई, ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाई। बिना संत पावे सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम मोह महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो, साध संग सारे रस मैंने पियाया। प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत लाई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया घर, दर्शन रस नित लाऊं गए मन ताई। सुरत चढ़े काश में करे बिलासा। धाम धाम ले पावे निज बासा। यह आशा मन से रहे चेत, विनय सुनो कृपा रो दीजे चरण ने सा। तुम बिन कोई रथ नहीं जासे मांगो ना। प्रेम धार बरखा रो
दीन दयाल करो मेरे समरत शुक्र करूँगा वत नित राधा में दीन दयाल करो मेरे समरत शुक्र करो वत रहूं नित राधा में शुक्र करूं वत रहूं नित राधा में बार बार मीन राधा स्वामी आगे दया करो दाता चित चरणन लाए दया करो दाता चित चरणन लागे बार बार करे करे समीन करो साध मोहि नित परम गुरु दारे कृपा सम पुरुष आदि राधा पे तो मैं तुम्हें बार बार जाऊं तन मन वारों क्या मुख ले मैं हर करी जैसे धन्य गुरुदेव दया न पूर्ण नेत करो तुम एव अचल तिमोहि प्रभु दीन हाथ गा तुम आने अब राखो नित हाथ दीन दयाल कृपा काम क्रोध सम विद्या गुण हारे प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब राधा स्वामी गुरु तुम बिन और न हमें करो दया परत तुम दरे दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख कुछ पे छूटे पात दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख छूटे उत्पात बार बार
तेरे साध संग मोहि